हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। एसआई की डेट जारी हो चुकी है। अक्टूबर लास्ट में आपका एसआई के पेपर होने हैं। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए। अन्य सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिए। बेटा, जो 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे उनमें से 2 जिन सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और 2 को और भी तैयार कर लीजिए, लेकिन 2 आप बहुत अच्छे से तैयार करिए ताकि 2 में नंबर तो खींच ले जाओ और साथ में करंट भी पढ़ते रहिए। बाकी बचे 2 सब्जेक्ट, उन पे भी आप ध्यान दीजिए, लेकिन 2 कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए और करंट अफेयर तैयार कर लीजिए। इसी के साथ हम आज का करंट अफेयर का वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करेंगे निम्नलिखित में से, जो पहला आपका क्वेश्चन है आज का वो है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन 9 वर्ष तक कम हो सकता है। अगर आप इसकी बात करेंगे, जो आपका विश्वविद्यालय है वो शिकागो विश्वविद्यालय है। आपको पता है भारत में कितना ज़्यादा वायु प्रदूषण है। जितना धुआं यहाँ फैक्ट्री से नहीं निकलता है, उससे ज़्यादा लोग तो खेत को जलाकर धुआं निकाल देते हैं, चूल्हा जलाकर धुआं निकाल देते हैं, गाड़ियों से प्रदूषण निकलता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वायु लगातार प्रदूषित होती जा रही है और जिसकी वजह से भारतीयों के जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। दमा, खांसी, फेफड़े की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं और इसी कारण एक रिपोर्ट आपके शिकागो विश्वविद्यालय ने जारी की है। शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा जारी वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन 9 वर्ष तक कम हो सकता है। भारत विश्व का सबसे प्रदूषित देश है, ये सबको पता है। चाहे नदियों की बात कर लो, चाहे वायु प्रदूषण की बात कर लो, चाहे जिस चीज़ की आप बात कर लो, ये विश्व का सबसे प्रदूषित देश आता है भारत। भारत के जो शहर है वो भी बहुत ज़्यादा आपके प्रदूषित हैं। फिर अगर बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, इनमें से किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की। आपको पता होना चाहिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में पड़ता है। इसको मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को। आपको पता होगा काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी साथ में याद रखना। तो जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया जाएगा। ये कहाँ पड़ता है आपके, ये असम में पड़ता है। फिर अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता, इनका नाम क्या था, सैयद अली शाह गिलानी का हाल ही में निधन हो गया है। उनका कितनी वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो आपके 91 वर्ष के थे और ये अलगाववादी नेता थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। निधन से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप इनको भी याद रखिएगा। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, IIT रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों ने और किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक अध्ययन किया है और अध्ययन कर एक ऐसा प्यूरीफायर बनाया है, स्मार्ट एयर प्यूरीफायर को विकसित किया है। इस प्यूरीफायर का काम क्या है, ये आपके मान लीजिए आप एक कमरे में है या किसी घर में रहते हैं, उसमें आप लगा देंगे, अपने आप वायु को प्यूरीफायर करता रहेगा। अभी आपने ऊपर का क्वेश्चन देखा था, भारत की वायु कितनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IIT रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों ने किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर अगर बात करोगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर क्या बना रहा है, प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर। इसका आप नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर हमने आपको यहाँ पे कुछ विश्लेषण कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय, IIT रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन का अध्ययन संकाय द्वारा विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, जिसका नाम है क्या है, यू ब्रीथ लाइफ। क्या नाम है, यू ब्रीथ लाइफ। इसको आप अच्छे से याद करिएगा। विकसित किया गया है जो कि स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों, घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। एक प्यूरीफायर होगा, इसको आप अपने घर में लगा देंगे, ये अपने आप वायु को क्या करता रहेगा, वायु को स्वच्छ करता रहेगा, क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है, तो नाम में ही पता चल रहा है इनोवेशन मिशन पंजाब। तो आपकी पंजाब सरकार ने स्थापना की है इस मिशन की। क्यों की है, अगर आप बात करेंगे, पंजाब सरकार ने हाल ही में इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है। यह मिशन सार्वजनिक निजी भागीदारी मिशन है जो वैश्विक निवेशों और विशेषज्ञों को स्टार्टअप को उत्प्रेरित करने के लिए लाया जाएगा। इससे राज्य की विकास की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। ये बातें हैं, मतलब बेटा इस
मिशन के तहत पंजाब के राज्य में लोग निवेश करेंगे आकर, जिससे राज्य का क्या होगा, राज्य की आय बढ़ेगी और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और पंजाब राज्य का विकास होगा। इतने आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अब फिर हमने आज आपके लिए एक नई शुरुआत की है। नई शुरुआत इसमें क्या होगा, सुपर फास्ट न्यूज़ बुलेटिन। जैसे आप न्यूज़ में देखते हो 15 मिनट में 100 खबरें, 10 मिनट में 150 खबरें, लेकिन वो आपके लिए इतना ज़्यादा काम की नहीं रहती हैं। यहाँ 5 मिनट में हम आपके लिए कई खबरें बताएंगे जो आपको आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो जो पहली खबर है आपकी, इसमें अभी आप देखेंगे हाल ही में एक अभिनेता है जिनका नाम क्या है, पॉपुलर टीवी शो के एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का हाल ही में निधन हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आया था। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर से टीवी जगत को शौक लग गया है। फिर अगर आप बात करेंगे, सिद्धार्थ 2 दिसंबर 1980 में इनका जन्म हुआ था। ये भारतीय अभिनेता और मॉडल थे। उन्होंने सन 2008 के बाबुल का अंगना छूटे ना के द्वारा अपने अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने जाने पहचाने से अजनबी, CID, बालिका वधू और लव यू जिंदगी जैसे टीवी शो और कई रियलिटी शो में नजर आ चुके थे। आप जानते होंगे इनके बारे में, आप लोग सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इन पे बॉडी बिल्डिंग का ना बहुत ज़्यादा जुनून चढ़ गया था। ये ओवर टाइम बॉडी बिल्डिंग किया करते थे, ज़्यादा प्रोटीन लेते थे। डॉक्टर ने इनको मना किया था कि आप थोड़ा एक्सरसाइज कम कर दीजिए, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की नहीं मानी। 3 से 4 घंटे डेली एक्सरसाइज करते थे, जिम में जाकर मेहनत करते थे। इसी वजह से क्या होता था, अधिक टेंशन और तनाव के कारण, अधिक थकान के कारण इनको हार्ट अटैक आया और इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट की अगर क्वेश्चन की आप बात करेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर खिलाड़ी, क्या नाम है इनका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया है। इंटरनेशनल फुटबॉल में रोनाल्डो सबसे अच्छे या सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने ईरान के पूर्व स्ट्राइकर अली दई का सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है। अली दई के सबसे ज़्यादा गोल कितने हैं, 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने गोल कर दिए हैं, 111 गोल कर दिए हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग समूह को बड़ी सौगात देते हुए आज 27% आरक्षण लागू कर दिया है। देश में यह पहला राज्य है जो OBC को 27% आरक्षण देगा। और अगर बात करेंगे, प्रदेश के नगरीय निकाय एवं आवासीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा एवं भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। एकदम सही पहल है, क्योंकि अगर आप देखते हैं देश में तो OBC की संख्या ज़्यादा है। अगर 10 लाख फॉर्म डालते हैं तो 8 लाख अकेले, 7 लाख अकेले OBC की रहते हैं, तो OBC को भी संरक्षण देना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छा पहल है, अन्य राज्यों को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 3 देश बने नव विकास बैंक के नए सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 देश जो आपके हैं वो नव विकास बैंक के सदस्य बने हैं। ब्रिक सदस्य देशों के नव विकास बैंक ने विस्तार योजना के तहत नए सदस्यों के रूप में इसको जोड़ा है। आप देखेंगे UAE संयुक्त राज्य अमीरात को जोड़ा है, युरुग्वे को और आपके बांग्लादेश को। 3 देश हैं, UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश को। ये 3 नए देश आपके संयुक्त बात करेंगे नव विकास बैंक के सदस्य बने हैं। फिर अगर देखेंगे, यह पहला मौका है जब दूसरे देशों को NDB के सदस्य के रूप में मंजूरी दी जा रही है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, क्या बोलते हैं, ब्रिक्स ने सन 2005 में NDB का गठन किया था। बैंक का मुख्यालय कहाँ है, शंघाई में है। और इसका काम क्या है, संबंधित देशों और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे का विकास करना और उनकी मदद करना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से नए देश इसमें जोड़े जा रहे हैं, UAE, युरुग्वे और बांग्लादेश। फिर अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे किए हैं, सबसे तेज। अगर आप बात करेंगे, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट था, इसमें आपने 23,000 रन पूरे किए हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले भारत के तीसरे और दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। अगर आप विराट कोहली की ही बात करें तो विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर जिन्होंने कितने रन बनाए थे, 34,357, और राहुल द्रविड़ जिन्होंने कितने रन बनाए हैं, 24,208 के बाद तीसरे भारतीय हैं। जिन्होंने कितने रन बनाए हैं, 23,000। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 552 पारियां ली थी। विराट कोहली ने यह मुकाम 490 पारियों में हासिल कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मतलब सचिन तेंदुलकर ने इतने ज़्यादा रन बनाने के लिए 552 पारियाँ खेली थी, लेकिन विराट कोहली ने सबसे तेज धुआंधार पारी खेलते हुए 490 पारियों में ही इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, पूर्व राज्यसभा सांसद चंदन मिश्रा का निधन हो गया है। ये चंदन मिश्रा थे कौन, तो आप देखेंगे पायनियर के संपादक और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंदन मिश्रा का बुधवार देर रात निधन हो गया है। चंदन मिश्रा एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार भी थे। उन्हें सन 2003 में राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया गया था। ये चंदन मिश्रा के बारे में कुछ बातें हो जाती हैं, यह राज्यसभा के सांसद भी थे और एक प्रसिद्ध पत्रकार भी थे, ये आपको याद रखना है। फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? 1900, 1901, 1902, 1903, ये आपको आंसर देख के बताना है। फिर आप देखेंगे इनमें से कौन सी महिला है जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नलिनी सेनगुप्ता, मैडम भीखाजी कामा, इनमें से कौन सी एक महिला है जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? इसको आपका आंसर देके बताना है। फिर आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय शिक्षा के लिए शिक्षा का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र किस अधिनियम को कहा गया है? 1835 का मैकाले का अधिनियम, 1854 का वुड का घोषणा पत्र। फिर आपका सी नंबर है आपका 1937 का गांधी जी का वर्धा प्रस्ताव और डी नंबर है आपका 1882 का हंटर कमीशन। ये आपको आंसर देके बताना है। फिर अगर आप देखेंगे कुछ हमने विविध के पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए विविध के पॉइंट जोड़ दिए हैं। संविधान संशोधन आपका विविध चल रहा था, कल हमने आपको 42 तक बताया था, 42वें को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। अगर इसकी बात करेंगे उसके आगे 44वां संविधान संशोधन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। काम क्या किया गया था? देखिए, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 का के तहत इसको क्या बना दिया गया था? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। मतलब अब जो संपत्ति का अधिकार है वह हमारा मूल अधिकार नहीं है। और देखिए इसमें क्या काम किया गया था, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। फिर अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। ये भी आपको काम किया गया था। फिर आप देखेंगे मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देंगे, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। अर्थात कहने की बात है, अगर कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो शुरुआत में राष्ट्रपति या तो उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, या तो नहीं करेंगे, या तो इसको वापस कर देंगे। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने वही विधेयक पुनः पारित करके भेजा तो अब आपके राष्ट्रपति बाध्य हैं हस्ताक्षर करने के लिए, नहीं तो उन पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाएगा। ये आपका जो बात जोड़ी गई थी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। फिर अगर आप देखेंगे व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकेगा। इतने सारे काम किए गए थे, मतलब आपातकाल के समय भी व्यक्तियों के मूल अधिकार को छीना नहीं जाएगा। 20-21 को छोड़कर और 19 के कुछ अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय छोड़कर आपका कोई भी अधिकार छीना नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हो, 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में हुआ था। इसमें क्या काम किया गया था? देखिए, इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई थी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाएगा। कैसे याद करेंगे? 52 को कैसे याद करेंगे? 5 × 2 करेंगे बराबर 10 आ जाएगा था। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची में है क्या? दा से 10 और दा से आपका दल बदल, ऐसे आप याद रखिएगा। फिर अगर बात करेंगे 55वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था? 1986 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, आपका 55वां हो जाएगा। फिर 56वां संविधान संशोधन 1987 की बात करेंगे। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे गोवा राज्य की बात करेंगे, गोवा राज्य की भारत में, तो अगर बात करेंगे पुर्तगालियों की बेटा, तो सबको पता है भारत में सबसे पहले कौन विदेशी आए थे? सबसे पहले अगर भारत की आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498 में आपका वास्को डिगामा आया था। और सबसे लास्ट में भी ये गए हैं, कब गए हैं? 1961 में। किसको छोड़कर? गोवा को छोड़कर। तो 1961 में गोवा आज़ाद हुआ और 1987 में जाकर पूर्ण राज्य बनता है गोवा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु को 21 वर्ष से
घटाकर 18 वर्ष कर दिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि 6वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा क्या किया गया था। जो वोट देने की आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, अब इसको घटाकर कितना कर दिए हैं, 18 वर्ष कर दिए हैं। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है 65वां संविधान संशोधन 1990, इसमें क्या काम किया गया था, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। आप संविधान संशोधन पढ़ते रहिए, करंट भी पढ़ते रहिए, आपके लिए कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। धन्यवाद बेटा।